हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल सिविल सर्विस एजुकेशन, जहां आपको यूपीएससी एंड अदर सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस रिलेटेड करंट अफेयर्स और भी बहुत कुछ मिलेंगे। आज का हमारा टॉपिक है करंट अफेयर्स ऑफ 13 जनवरी 2021। वीडियो के आखिर में एक मोटिवेशनल कोट भी दिया गया जो जरूर देखें, जो आपके फ्यूचर को ब्राइट और गोल्स को अचीव करने में हेल्प करेगी। पहला पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट स्टेज implementation of three controversial farm laws. The Supreme Court on Tuesday stayed the implementation of three controversial farm laws, calling its order extraordinary and a victory for fair play. So सुप्रीम कोर्ट ने जो तीन कंट्रोवर्शियल फार्म लॉज है उसकी इम्प्लीमेंटेशन को डिलेट कर दिया। ये कहा कि अभी सेंटर को उन्होंने कहा कि अभी वो ये तीन लॉ इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो तीन लॉ है ये बहुत जल्दबाजी में किया जा रहा है और ये फार्मर्स फार्मर्स की जो मांग है वो नहीं देखी जा रही है। So the laws are the Farmers Produce Trade and Commerce Promotion and Facilitation Act, the Essential Commodities Act, and the Farmers Empowerment and Protection Agreement on Price Assurance and Farm Service Act. So ये तीन कंट्रोवर्शियल लॉ को फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी। The stay on their implementation means the center cannot, for the time being, proceed with any executive actions to enforce the law. So फिलहाल सेंटर कोई भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस लेके ये लॉ को इन्फोर्स नहीं कर सकती, ये लॉ को लागू नहीं कर सकती। The court formed a four-member committee of experts to listen to the grievance of the farmers on the farm laws and the views of the government and make recommendation. तो कोर्ट ने 4 मेंबर की कमेटी बनाई और ये 4 मेंबर के कमेटी से ये देखा जाएगा कि फार्मर्स की मांग क्या है और गवर्नमेंट का व्यूज क्या है। ये दोनों को नजर में रखते हुए कुछ रिकमेंडेशंस की जाएगी कोर्ट की तरफ से। नेक्स्ट, नो ऑप्शन टू select between two vaccine. People would not have the option to make a choice between two available COVID-19 vaccine, Covishield and Covaxin. When the rollout starts on January 16th, Union Health Secretary Rajesh Bhushan said at the press conference on Tuesday. So, Health Secretary ने ये कहा कि जनवरी 16 से कोविड-19 वैक्सीन रोल आउट होना स्टार्ट हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो जाएगी और जो जिसे वैक्सीन दी जाएगी, जो पीपल वैक्सीन लेंगे, उन लोगों के पास कोई चॉइस नहीं रहेगी। कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे कोविशील्ड वैक्सीन चाहिए, या कोई ये नहीं कह सकता मुझे कोवैक्सीन चाहिए, मुझे कोविशील्ड नहीं चाहिए। नहीं, आपको जो वैक्सीन दी जाएगी आपको वही लेना पड़ेगा, आपके पास कोई चॉइस नहीं होगा। द यूनियन गवर्नमेंट said had agreed to procure 110 lakh Covishield doses from the Serum Institute of India at 200 rupees per dose and 55 lakh doses of Covaxin from Bharat Biotech, of which 38.5 lakh doses is priced at 295 rupees per dose. So, कोविशील्ड वैक्सीन जो ली गई है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की तरफ से 110 लाख डोजेस ली गई है और पर डोज 200 रुपीस करके है। एक डोज का दाम है 200 रुपीस। और भारत बायोटेक के कोवैक्सीन जो 55 लाख डोजेस ली गई है, उनमें से 38.5 लाख डोजेस का प्राइस है 295 रुपीस पर डोज, मतलब एक डोज का दाम 295 रुपीस है। BBIL would provide 16.5 lakh doses of Covaxin for free. BBIL मतलब भारत बायोटेक। भारत बायोटेक 38.55 लाख डोजेस के में 55 लाख डोजेस जो ली जा रही है उसमें से 38.5 लाख डोजेस 295 रुपीस पर डोज जाएगी और बाकी के 16.5 डोज जो है वो कोवैक्सीन फ्री में दी जाएगी भारत बायोटेक की तरफ से। Next, flights take off, India's vaccine mission takes wing. On the first day of shipment of COVID-19 vaccine on Tuesday, nearly 9 flights transported 56.5 lakh doses to different parts of country. So, पहले दिन की शिपमेंट में COVID-19 वैक्सीन की 9 फ्लाइट में COVID-19 वैक्सीन शिप की गई है और 9 फ्लाइट में 56.5 लाख डोजेस of
वैक्सीन डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री में डिस्ट्रीब्यूट की गई है, ट्रांसपोर्ट की गई है. स्पाइस जेट एंड गो एयर carried the first consignment from Pune to Delhi and Chennai respectively, according to a tweet from Minister of State for Civil Aviation Hardeep Puri. स्पाइस जेट और गो एयर सबसे पहली वैक्सीन को ट्रांसपोर्ट किए पुणे से दिल्ली एंड चेन्नई के लिए. एटलीस्ट 13 cities received the shipments from the Serum Institute of India. सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की तरफ से जो कोविशील्ड ट्रांसपोर्ट की गई है, एटलीस्ट 13 सिटीज में ट्रांसपोर्ट की गई है. दे इंक्लूडेड कोलकाता, गुवाहाटी, शिलोंग, अहमदाबाद, हैदराबाद, विजयवाड़ा, भुवनेश्वर, पटना, बेंगलुरु, लखनऊ एंड चंडीगढ़. इन सभी जगहों पे कोविशील्ड वैक्सीन ट्रांसपोर्ट की गई है. Labor codes may be implemented before April 1st. The four labor law codes enacted by Parliament in 2020 and 19 would be implemented before the early target of April 1st, according to the Union Labour and Employment Ministry officials. So, लेबर कोड जो नए 4 लेबर लॉ कोड निकले हैं, मतलब 4 रूल्स जो होते हैं लेबर कोड की, वो 2020-2029 में पार्लियामेंट की तरफ से इनेक्ट किया गया था. अब उसे अप्रैल 1st के पहले ही इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा. The codes, which have amalgamated 29 laws governing minimum wages, occupational safety, social security into 4 codes, were earlier expected to be implemented by April 1st. So, ये जो laws है, इसमें मिनिमम वेजेस के बारे में है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी के बारे में है, सिक्योरिटी के बारे में है. सो ये सब चीज 1 अप्रैल तक ये सारे कोड्स implement कर दी जाएगी. However, Labour and Employment Secretary Apurva Chandra on January 12 said the rules framed under the codes would be finalized by January end. Once the rules were notified, the codes would come into effect. So, Labour Employment Secretary जो है अपूर्वा चंद्रा, उन्होंने कहा कि ये जो रूल्स है, ये जो रूल फ्रेम किया गया है कोर्ट के अंडर में, इसे जनवरी के एंड तक फाइनलाइज कर दिया जाएगा और उसके बाद इंप्लीमेंट भी कर दिया जाएगा. Inflation slows to 4.59% as food price eases. India's retail inflation decelerated appreciably to 4.59% in December and from 6.93% in November. So 6.93% पर जो इन्फ्लेशन था, जो फूड प्राइसेस बहुत हाई हो गए थे, खाने के प्राइस दाम बहुत बढ़ गए थे. तो नवंबर में 6.93% इन्फ्लेशन था, दिसंबर में देखा गया कि खाने के दाम कम हो गए, 4.9% तक आ गए इन्फ्लेशन, dipping below 6% for the first time since March 2020 as food prices cooled. मार्च 2020 के बाद ये पहली बार है जो इन्फ्लेशन 6% के नीचे आई है. Other data released by the National Statistical Office on Tuesday, however, showed that a nascent industrial recovery, which had begun in September, retreated in November as industrial output shrank 1.9%. और एक चीज देखा गया है कि जो इंडस्ट्रियल आउटपुट है, इंडस्ट्रियल रिकवरी हुआ था, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में जो रिकवरी हुआ था, वो नवंबर में फिर से गिर चुका है, 1.9% में चला गया. The lowest consumer price inflation print in 14 months was driven by a sharp slowdown in food price inflation, which eased to 3.4% in December from preceding month 9.5%. So 9.5% में जो consumer price inflation था, वो दिसंबर में 3.4% हुआ है. 14 months बाद ये इतना कम हुआ है. Next, CBDT unveils a e-portal to report evasions. The Central Board of Direct Taxes has launched an e-portal for filing complaints about tax evasion, benami properties, and undisclosed assets overseas. So, Central Board of Direct Taxes ने एक e-portal लॉन्च किया है, इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल लॉन्च किया है, जिसके थ्रू कोई भी कंप्लेन कर सकता है टैक्स इवेजन के बारे में. अगर कोई टैक्स नहीं दे रहा है या फिर टैक्स में घाटा कर रहा है, उसके बारे में अगर आपको जानकारी होगी तो आप ये ई पोर्टल में जाके उसके अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल कर सकते हो. या फिर ऐसा कोई प्रॉपर्टी है जो किसी का नहीं है लेकिन कोई आके उसे कब्जा करके
बैठा हुआ है जिसे बेनामी क्या प्रॉपर्टीज कह सकते हैं, तो आप उसके बारे में भी कंप्लेन कर सकते हो। या फिर कोई अनडिस्क्लोज एसेट्स है ओवरसीज में, कोई यहाँ पे रहता है लेकिन बाहर में, बाहर कोई कंट्रीज में उसका कोई अनडिस्क्लोज एसेट है, मतलब वो एसेट उसका नहीं है लेकिन वो उसे अपने पास रखता है, उस एसेट का कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो उसके बारे में भी आप कंप्लेन कर सकते हो। पीपल नाउ कैन eat, submit a tax evasion petition through a link on the website under the head file complaint of tax evasion slash disclose undisclosed foreign asset dash slash बेनामी प्रॉपर्टीज, तो यहाँ पे आप जाके कंप्लेंट कर सकते हो। The department will allot a unique number to each complaint. The complaint will be able to view the status on its website. So अगर आपने कंप्लेंट किया तो आपको एक यूनिक नंबर दिया जाएगा और बाद में आप वो वेबसाइट में जाके वो यूनिक नंबर डाल के कंप्लेंट का स्टेटस चेक कर सकते हो कि आपकी कंप्लेंट जो है वो कहां तक पहुंची है। नेक्स्ट, भारत बायोटेक टू सप्लाई कोवैक्सीन टू ब्राजील। Covaxin maker Bharat Biotech has signed an agreement with Precica Medicamentos, a firm in Brazil, to supply the COVID-19 vaccine candidate to the Latin American country. So Covaxin अब ब्राजील में भी डिस्ट्रीब्यूशन की जाएगी, वहां पे भी ट्रांसपोर्ट की जाएगी। तो लैटिन अमेरिकन कंट्री में ये पहला इंडियन वैक्सीन है जो प्रेसिका मेडिकेमेंटोस की तरफ से ली जा रही है, जो अग्रीमेंट किया गया है। 12 million doses of the indigenous vaccines are likely to be supplied over a period of time, and the first consignment is expected to be shipped shortly, a spokesperson for the company said, without elaborating on the timelines. The company will probably be the first to export COVID-19 vaccine, the spokesperson added. So, 12 million doses, कोवैक्सीन की 12 मिलियन डोजेस सप्लाई की जाएगी लैटिन अमेरिका कंट्री में, और ये कहना है कि ये पहली कंपनी है जो बाहर में कोविड-19 वैक्सीन एक्सपोर्ट करेगी। नेक्स्ट, ahead of Gyavali's visit, Nepal India differ on conducting border talks. The Kalapani territorial dispute is expected to be raised by Nepal during the Joint Commission meeting to be held here during the first visit of Foreign Minister Pradeep Kumar Gyavali this week, but there will be no border talks, officials here confirmed. So, Foreign Minister Pradeep Kumar Gyavali नेपाल में जाएंगे, नेपाल में जाके एक जॉइंट कमीशन मीटिंग होगी। सो ये कहा जा रहा है कि कालापानी टेरिटोरियल के जो डिस्प्यूट है वो रेस किया जाएगा, लेकिन बॉर्डर टॉक्स नहीं की जाएगी। द विजिट which was announced by Prime Minister KP Sharma Oli in his speech to the upper house parliament will instead focus on the joint commission agenda, which includes a broad spectrum of development projects, the officials said, adding that the boundary issues that erupted last year over Nepal's decision to include Indian territories on the map. So, नेपाल के प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली ने कहा कि जो जॉइंट कमीशन एजेंडा होगी उसके बारे में हम लोग फोकस करेंगे, जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होगी उस पर फोकस करेंगे। तो ऑफिशियल्स का ये कहना है कि जो लास्ट ईयर बॉर्डर डिस्प्यूट्स जो हुई थी वो लेके अब बॉर्डर लेके कोई बातचीत नहीं होगी, डेवलपमेंट लेके बातचीत की जाएगी। एंड नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट डेज, एंड 13 जनवरी का इंपॉर्टेंट डे है गुरु गोविंद सिंह जयंती। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज टुडेज कोट, और आज का मोटिवेशनल कोट है, द हार्डेस्ट टेस्ट इन लाइफ इज हैविंग द पेशेंस टू वेट फॉर द राइट मोमेंट। सो लाइफ में सबसे हार्ड टेस्ट कौन सा है पता है? सबसे हार्ड टेस्ट वो है जब आप किसी चीज के लिए वेट करते हो। आपके अंदर का जो पेशेंस है वो पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कहते हैं ना, सबर का फल मीठा होता है। इट एक्चुअली वर्क्स। ये होता है, मीठा होता है, क्योंकि पेशेंस बहुत बड़ी चीज है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो पेशेंस नहीं रख पाते, जो पेशेंट नहीं होते हैं और वो जल्दबाजी में काम करते तो उसका काम खराब हो जाता है, परफेक्ट मोमेंट में वो काम नहीं हो पाता। सो अगर आप पेशेंस रखें, आपका हर एक काम बहुत आसानी से और बहुत अच्छे से होगा। सो
यही लाइफ का सबसे बड़ा टेस्ट और सबसे हार्डेस्ट टेस्ट है, पेशेंस रखना, जो बहुत कोई नहीं रख सकते। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।